नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, अगले 20 दिनों में बेशर्म होकर करो ये 3 काम, उसके बाद दुनिया आपके इशारों पर नाचेगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको आपके जीवन का वो राज समझाने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप कुछ भी कर पाने में सक्षम होंगे। कठिन से कठिन काम भी आपके लिए मामूली सा होगा, आसान होगा। तो इसीलिए आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में विस्तार से आपको देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको इस वीडियो में कुछ अलग तरह की विशेष जानकारी देने वाले हैं जो आपके अगले 20 दिनों में बहुत काम आएगी। तो देखिए, आपको बता दें, चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक ऐसा नीति ग्रंथ है जिसमें हमें जीवन को सफल और सुखमय बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू में शिक्षा देना है, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं, चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। तो आइए जानते हैं चाणक्य के द्वारा बताई गई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। तो देखिए, आप अपने जीवन में बेशर्म होकर करें ये 3 काम। इनको लेने में बिल्कुल भी शर्म ना करें, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप इन चीज़ों से शर्म करेंगे तो इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर आपकी आदत है कि कोई भी काम करने में आप बहुत शर्मिंदा महसूस करते हो, तो आपके लिए ये बहुत बड़ा घातक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति किसी काम को करने में शर्म करता है उसे कभी कामयाबी नहीं मिलती और ना ही संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और उन्होंने मानव के जीवन में संबंधित कई सारी ऐसी बातें बताई हैं जिसे अगर इंसान ने अपने जीवन में एक बार अमल कर लिया तो उसे अपने जीवन में सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसीलिए ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहली बात पति पत्नी के प्यार के बारे में। तो देखिए, आपको बता दें कि शारीरिक संबंध के तौर पर यह गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, और प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए दोनों की सलाह हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से शर्म करते हैं वो संबंध बनाने के दौरान घबराते हैं, जिस कारण उनके बीच में कोई भी गैर महिला या पुरुष अपनी जगह बना लेता है, जिससे उनके संबंध खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए आप ऐसे में बेझिझक होकर एक दूसरे को प्रेम करें, तो इसी में आपकी भलाई है। इसके अलावा दूसरी बात है कि भोजन करते वक्त भी आप कभी शर्म ना करें। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य के अनुसार भोजन करते समय किसी भी व्यक्ति को शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को शर्म आती है वह हमेशा भूखे ही रह जाते हैं। महफिल में उनको खाने का मौका नहीं मिल पाता, जो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। दोस्तों, भूखा व्यक्ति क्रोध का शिकार हो जाता है, इसीलिए उसको भरपेट भोजन खाना चाहिए। साथ ही भोजन करते समय कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। बेशर्म होकर आप भोजन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए, एक बात और आपको बता दें कि गुरु से ज्ञान लेते समय या किसी और से जानकारी लेते समय भी आपको किसी तरह की शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाणक्य नीति के अनुसार ज्ञान देते समय हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञान लेते समय शर्म करता है उसका ज्ञान हमेशा अधूरा रह जाता है, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल तो नहीं हो सकते। इसीलिए कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान आपकी सबसे बड़ी हार होती है। इसके अलावा देखिए, तीसरी बात आपको बता दें कि उधार का पैसा भी मांगने में आपको कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आपने किसी समय में ज़रूरतमंद व्यक्ति को पैसा उधार दिया था और आपको ज़रूरत है लेकिन वह लौटा नहीं रहा है और आप मांग नहीं रहे हैं, तो देखिए, आपको ऐसे में मांगना चाहिए, क्योंकि अपना पैसा मांगने में जो व्यक्ति शर्म करता है वह कभी भी धनी नहीं बन सकता, और ऐसे में आप पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, उधार के पैसे मांगने में कभी शर्म मत कीजिएगा, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि वह पैसा आपका ही है, आपने ही तो वो पैसा उस व्यक्ति को ज़रूरत पड़ने पर दिया था। इसीलिए वाकई में आपका पैसा वापस मांगने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका
उन पैसों पर पूरा अधिकार है, इसीलिए आप उसे बेझिझक मांग लीजिए। इसके अलावा देखिए, वैसे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यावसायिक तौर पर फ़ायदेमंद होती है और पारिवारिक रूप से भी फ़ायदेमंद होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक ऐसा छोटा सा उदाहरण देकर बताते हैं कि अगर आप एक बड़े हॉल में बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पर बहुत जाने माने व्यक्ति आए हुए हैं जो बहुत सारे ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, मोटिवेट आपको कर रहे हैं, और यदि किसी बीच में वह भीड़ से पूछते हैं कि किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना, तो दोस्तों आपको बता दें कि उस वक्त बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि वह भीड़ को देखकर डर जाते हैं, कुछ भी उनसे पूछ नहीं पाते। उनके मन में आता है कि सवाल तो ठीक है, लेकिन स्टेज पर जाकर हम कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल आपकी यही आदत आपको जीवन में पीछे कर रही है। यानी अगर वही आदमी हिम्मत करके अपनी सीट से खड़ा नहीं होता तो वो आज आपके सामने कैसे पहुंचता और आपके सामने इतनी सारी जानकारी कैसे दे रहा होता। इसीलिए दोस्तों आपको इन्हीं बातों को समझना है, ध्यान देना है कि आप जब तक भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तब तक आप जीवन में कुछ भी अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उस भीड़ में से आपका हाथ उठ जाता है, आप कुछ कह देते हैं, चाहे फिर वह सही हो या गलत, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच आपने कोई शब्द प्रकट कर देना, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। और अगर आप शब्द वाकई में आपके चुनिंदा हुए या सही हुए तो आपको बता दें कि तब तो बहुत फ़ायदा आपको हो सकता है। इससे आपका मनोबल बढ़ सकता है और आपके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस होगा जब आप खुद से सामने वाले से प्रश्न पूछने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके अंदर जो एक डर था लोगों के सामने बोलने का, वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों एक बार आप अपने जीवन में ये ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे लोग रिस्क लेने में भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, जबकि आपको बता दें कि बिना रिस्क के हम बड़े नहीं बन सकते, ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो इंसान जीवन में रिस्क लेता है उसे सफलता मिले या ना मिले, उसे अनुभव और तजुर्बा बहुत बड़ा मिल जाता है। क्योंकि अक्सर जीवन में इंसान बहुत कुछ कर सकता है अगर उसके पास अनुभव है, चाहे फिर वह पैसों से कुछ काम नहीं कर सकता लेकिन अपने अनुभव से कर सकता है। इतनी हिम्मत उसमें आ जाती है। इसलिए आपको भी जीवन के हर मोड़ पर सफलता से ज़्यादा अनुभव लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगले 20 दिनों में आपका अनुभव ही आपको बड़ी सफलता के द्वार तक ले जा सकता है। यकीन मानिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत है छोटे मोटे रिस्क जीवन में लेने की, क्योंकि दोस्तों ये ज़िंदगी है जो बहुत ही उलझी हुई है, इसमें जोखिम उठाना ही पड़ता है। हालांकि वो बात अलग है कि जोखिम उठाने से पहले आप उसी लाइन के किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, यह आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप कंफर्ट जोन में आप आरामदायक काम करते रहेंगे तो तब आप वहीं बैठकर केवल इतना ही कमाते रहेंगे जो आपके गुजारे लायक होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, कामयाब बनना है, तो इसके लिए आपको बाहर निकलना ही होगा। कुछ तौर तरीके सीखने होंगे, अनुभव लेने होंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब इसके अलावा देखिए, ये भी देखा जाता है कि इंसान छोटे मोटे काम करने में बहुत शर्म महसूस करता है, क्योंकि आज के ज़माने में पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसीलिए उन्हें छोटे काम रास नहीं आते। भले ही उनकी जेब में पैसा ना हो, परंतु छोटे काम करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस दुनिया में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वह छोटी मेहनत कब आपकी बड़ी सफलता में बदल जाए ये किसी को नहीं पता। तो इसीलिए इन चीज़ों को आपको समझना होगा। अब इसके अलावा देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे छोटा है या बड़ा है, यदि आप उसमें अपने तौर तरीके बदलेंगे तो उससे आप बहुत कुछ अलग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ ज़रूरत है आपको दिमाग लगाने की, चतुराई से काम लेने की, क्योंकि अगर अपने सही ढंग से अपनी बुद्धि का उपयोग कर लिया तो यूँ समझ लीजिए कि आपका वो एक छोटा सा काम भी आपको चंद दिनों में करोड़पति बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम सत्य है कि कुल मिलाकर हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि इन सभी कामों को करने के लिए आपको बेशर्म बनना ही होगा
और उन क्षेत्रों में बनना होगा जहां लोग शर्म कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों शर्मिंदगी जीवन में कुछ नहीं देने वाली, यह आगे बढ़ने ही नहीं देती। ऐसे में आप बेशर्म बन जाइए, तभी आपके लिए चीज़ें आसान होंगी और आपके लिए अकल्पनीय होंगी, यानी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी वो आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा ही व्यक्ति बनना है कि आप लोगों के होश उड़ा दें, तभी ये दुनिया आपको सलाम करेगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।